सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अहंकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लड़की गेम में अपना 100% देती है। जो बंदा अपने हक के लिए लड़ता है, अपने स्टैंड लेता है, उसी के आगे उसको नफरत करने वाले इंसान मिले। यहाँ पर ऐसे ही होता है कि आज आपके साथ बहुत अच्छे रिश्ते बन रहे हैं, कल को फिर से लड़ाई हो जाती है। राखी तो सुपर एंटरटेनिंग है। हाँ होगी रिस्पेक्ट, लेकिन ऑब्वियसली जो उसके ज्यादा क्लोज होगा वो उसी को सपोर्ट करेगा। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूज। इस वक्त मेरे साथ हैं सारिका डिलॉन, जिनको आप शक्ति एक अस्तित्व शो जो है जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को आप देखते हैं और इस शो को आप इतना प्यार दे रहे हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो इस वक्त मेरे साथ हैं। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये शो कैसा चल रहा है और क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है इस शो को। शो बहुत अच्छा चल रहा है कि जैसा कि आपको भी पता होगा काफ़ी सालों से ये शो चल रहा है, जो कि बहुत मुश्किल होता है आजकल, क्योंकि आजकल तो 3-4 महीने में अगर शो अच्छे चल 3-4 महीने में ही अगर शो अच्छा ना चले तो ऑफेयर हो जाता है। ये तो बात आपने सही की। हाँ। लॉकडाउन में कितने बड़े बड़े शोज ऑफेयर चले गए, तो वी आर लकी, ब्लेस्ड हैं हम कि हमारा शो काफ़ी सालों से चल रहा है और अभी भी लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। वही, जितना सौम्या को प्यार मिला उतना हीर को प्यार मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? ये एक्चुअली जो सौम्या बनाकर गई है अपना, जो लोगों के दिलों में जगह छोड़कर गई है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो लोगों क्या होता है फिर नए नए लोग भी जुड़ते हैं, लेकिन वो प्यार इतना बरकरार है ना जो सौम्या के टाइम पे था, वही प्यार फिर आगे बढ़ता जा रहा है, मिलता जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। जो कि जैसे कि आपने सौम्या यानी रुबीना दिलैक के साथ काम किया है और आपकी अच्छी दोस्ती भी है, तो मैं पहले ये जानना चाहूँगी वो सेट पे कैसी थी, क्योंकि कुछ को स्टार से हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि वो शो पे अलग ही थी, रुआब में थी, लोगों पे हुक्म चलाती थी, ये सारी बातें आई थी सामने, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बहुत, पहली बात तो ये कि टाइम ही कहाँ होता है किसी के पास इतनी बातें करने का। ये सब आते हैं, अपना काम करते हैं, थोड़ी जो बात किया उसके बाद घर चले जाते हैं। और रुबीना को मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ, हमने पहले भी जो शो साथ में किया था वो तब भी ऐसी थी और अब भी ऐसी है। उसके अंदर ये सब जो बोलते हैं ना, मतलब शो में गुमान बहुत है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अहंकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको पोक करेगा अगर आपको कोई तंग करेगा तो फिर उसको सबक सिखाना गलत तो नहीं है ना। सही बात है, सही बात है। और जिस तरीके से वो हर मुद्दे पे अपनी बात रखती हैं और लोग कहते हैं कि वो बहुत एग्जैजरेट करती हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? उनका ऐसा ही हमेशा अपनी बात को इसी तरीके से रखने का। देखिए, अपनी बात रखने के लिए भी गट्स चाहिए होता है, सबसे पहली बात तो। और अपनी बात रखना, अपने लिए स्टैंड लेना हर कोई नहीं कर पाता है। ये वही कर सकता है जो भिड़ने के लिए तैयार हो लोगों से, है ना। और अगर आप किसी को अपनी बात पे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो सही बोल रहा है, और अपना पक्ष रखने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है इसमें। मानना ना मानना तो दूसरे के हाथ में है। अपना पक्ष रख इंसान को अपना पक्ष रखने का पूरा हक है। मानना ना मानना दूसरे के हाथ में। अगर कोई मान रहा है दैट मीन्स वो भी अग्री करता है। तो क्या इसमें, मतलब मुझे लगता ही नहीं है कि ये है कि कुछ बातों को पकड़कर बस बवाल बनाया जा रहा है, बट है नहीं ऐसा बिल्कुल भी। अच्छा, रुबीना जी का घर में गेम आपको कैसा लग रहा है शुरुआत से लेके अब तक? क्या कुछ चेंजेस आपने देखे हैं? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसका गेम। जितने भी लोग मेरे आसपास हैं, मैं इतना नहीं देख पाती हूँ, लेकिन जो लोग मेरे आसपास हैं, मेरे घर में हैं, वो सब बताते हैं कि वो लड़की गेम में अपना 100% देती है और कोई भी बात उसे अच्छी लगे बुरी लगे वो साफ बोल देती है, मन में नहीं रखती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो हैं इंसान को एक, मतलब ये क्वालिटीज़ हैं, इसको लेके आप किसी की बुराई करोगे तो आप ही गलत हो। मुझे ऐसा फील होता है। एक टास्क आया था घर के अंदर जहाँ पे अपने डार्क सीक्रेट्स बताने थे, तभी रुबीना दिलैक ने अपना डिवोर्स वाली बात बताई कि हम सेपरेट होने वाले थे, बट टाइम दिया हमने। तो पहले तो ये जब आपने देखा सुना तो कितना शॉकिंग था, और पर्सनल लाइफ को लेके रुबीना दिलैक कैसी है प्रोफेशनल लाइफ में? देखिए, जो लोग समझदार होंगे ना, वो अपनी, जैसे हमें कुछ आइडिया नहीं था, ठीक है, लेकिन पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग ही रखा जाता है, वही अच्छी चीज़ होती है। एंड और जो ये बात पे लोग बहुत बार बार एक ही बात को उठा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बताया बताया बताया, तो मतलब हो क्या गया? मुझे तो ये समझ नहीं आती। कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? लोगों के रिश्ते बुरे दौर से नहीं गुजरते हैं क्या?
कि वो कौन सी पहली लड़की ऐसी है। ऐसा तो नहीं है कि उसी का रिश्ते में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, और वो लोगों के आपस में अपने रिश्ते में कितनी रिस्पेक्ट होगी, जो वो लोग इसको सुधारने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए, बचाने के लिए रिश्ते को टाइम दे रहे, इसमें क्या गलत है? इसके लिए तो अप्रिशिएट करना चाहिए, इसके लिए तो। और आपको थोड़ा सा यार काइंड हार्टेड होना चाहिए। आप लोगों को दूसरों के इमोशंस को, फीलिंग्स को आप मजाक बना रहे हो या उनको हर्ट करने के लिए वो सब बातों को बार बार निकाल रहे हो, ये सबसे बुरी बात होती है। मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है। मेरा मन ही नहीं करता बिग बॉस देखने का जब मैं ये सुनती हूँ, क्योंकि लोगों के पास कुछ बोलने के लिए नहीं बचता है ना जब किसी इंसान को, तो वो उसकी पर्सनल लाइफ उठा के उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, सो दैट वो इंसान हर्ट हो जाए। मैं समझ रही हूँ आप कहाँ की बात कर रही हैं। रिसेंटली राहुल वैद्य ने हाँ। अभिनव पे ये टॉन्ट कसा है कि आप अपने पत्नी के नहीं हो सके तो फिर किसी और के क्या होगे। तो ये जब आपने सुना पर्सनल टारगेट करना टास्क के दौरान, तो आपका क्या रिएक्शन था राहुल वैद्य को लेकर? मुझे तो ऐसा लगता है कि जब वो लोग दोनों, अगर उन दोनों को ना लेफ्ट छोड़ रहे हैं ना राइट छोड़ रहे हैं, अगर वो दोनों साथ दिखेंगे या साथ खेलेंगे या साथ में डिसीजन लेंगे, तो बोलते हैं कि ये दोनों तो साथ में ही हैं, ये दोनों का मतलब इंडिविजुअल गेम नहीं है, इनको अपना अपना गेम खेलना चाहिए। अब जब वो अलग अलग खेलते हैं तो बोलते हैं कि ये पत्नी का भी नहीं है, ये पति का भी नहीं है, ऐसे ऐसे करके। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना इधर का रहने देना चाहते हैं वो, ना इधर। तो वो जो भी करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रांग है, गेम में बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलने की कोशिश की जाती है, सो दैट उनको हर्ट हो, ऑब्वियसली उनका वो थोड़े से अपसेट होंगे, कमजोर फील करें ये सब लेके। लेकिन मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि वो लोग बहुत, हालांकि मुझे लगता है कि उन दोनों में जितनी पेशेंस है और किसी भी कंटेस्टेंट में नहीं है। ये आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि अक्सर सच में यही होता है घर के अंदर, करे तो प्रॉब्लम, ना करे तो प्रॉब्लम, साथ में रहे तो प्रॉब्लम, साथ में ना रहे तो उसको भी एक मुद्दा बना देते हैं, तो इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो और रुबीना दिलक ने स्ट्रिक्टली कह दिया कि हमारे पर्सनल रिलेशनशिप को आप इस तरीके से मत जज करो या सर्टिफिकेट दो। तो राहुल वैद्य की मैं बात करूंगी, वो पहली बात तो जहाँ भी रुबीना की किसी के साथ भी झगड़ा तो उसमें वो आ जाते, जैसे सोनाली फोगाट के साथ उनकी लड़ाई हो रही थी तो उसमें वो सोनाली फोगाट का साथ देते। इनफैक्ट सलमान खान क्या बाहर फैंस भी कह रहे थे कि अगर सामने वाली पार्टी रुबीना की किसी के साथ लड़ाई हुई तो वहाँ पे आ जाते हैं राहुल वैद्य। आपको भी यही लगता है? मैंने जितना देखा है, हाँ, लेकिन ये वाला मैंने एपिसोड देखा नहीं था सोनाली जी वाला, पर मैंने जितना देखा है, हाँ, ये तो है ही है कि कुछ लोग आपस में अलग अलग बटे हुए हैं ना। तो जैसे राहुल ऑब्वियसली हमेशा रुबीना और राहुल और इन दोनों के बीच में मतलब टकराव होता है, तो ऑब्वियसली जब कोई वो देखते हैं कि हाँ मेरे जिससे मैं लड़ाई करना चाहता हूँ उससे किसी की ऑलरेडी लड़ाई हो रही है, तो फिर वो उसी का साथ देगा। तो मुझे लगता है कि हाँ ये, लेकिन अब वो बिग बॉस हाउस ही ऐसा है, अभी क्या बोलोगे आप, वहाँ पे ये सब होना ही है जी। और सारिका जी, बाहर फैंस का भी यही कहना है कि जब भी कुछ भी अगर बात होती है, रुबीना कुछ भी अपनी बात रखती है तो राहुल वैद्य उसे एक नेगेटिव एंगल लेता है। अगर वो कुछ समझा रही है तो बोलते हैं आप ऑर्डर क्यों दे रही हो, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अथॉरिटेटिव हो, ये सारी चीज़ें। तो फैंस का कहना है कि राहुल वैद्य उनकी इमेज कहीं ना कहीं डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं जनता के सामने। लेकिन हो नहीं पाएगी क्योंकि 3 महीने के टाइम में सबकी असलियत सामने आ जाती है। और जहाँ तक कि मैंने देखा है और जाना है, रुबीना को बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। और उस हालांकि वो अपनी इमेज सुधारने के लिए, इमेज बनाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर रही है। वो जहाँ पे उसको लगता है कि हाँ ये पॉइंट पे मैं अग्री नहीं करती हूँ, वो बोलती है, अपना पक्ष रखती है, अपने लिए स्टैंड लेती है। तो मुझे नहीं लगता, अगर कोई इमेज कॉन्शियस होगा ना, वो बहुत ऐसे गुडी गुडी और बिल्कुल लड़ाई नहीं और बिल्कुल अपना पक्ष ही नहीं, जो पक्ष ही नहीं रखेगा तो आप किसी के साथ आपका मनमुटाव होगा कैसे? जो बंदा अपने हक के लिए लड़ता है, अपने स्टैंड लेता है, उसी के आगे उसको नफरत करने वाले इंसान मिलेंगे, बिकॉज आप अग्री नहीं कर रहे हो ना दूसरे इंसान के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई किसी की भी जितनी भी छवि खराब करने की कोशिश करे, चाहे वो कोई भी इंसान हो, बिग बॉस की बात कर रहे हैं तो चलो बिग बॉस में ले लेते हैं, भले वो हमारी खुद की नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा हो ना, कोई किसी की छवि खराब नहीं कर सकता, कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है सच सामने आ ही जाता है। तो
जी। अच्छा, अभिनव पे भी कई बार ये इल्ज़ाम आया कि वो रुबीना की गेम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन्हें बोलने नहीं देते हैं सारी चीज़ें, और सलमान खान ने भी वीकेंड कबार में कहा है कि आप सपोर्ट नहीं बनते रुबीना का। तो आपको क्या कहना है इसके बारे में? तो फिर अगर हम अच्छे नजरिए से देखें तो इससे पता चल रहा है कि रुबीना एकदम अकेली खेलती चली आ रही है फिर। जी। तो मतलब उसको तो हर किसी को यहाँ पर किसी ना किसी का साथ मिला ही है, चाहे वो दोस्ती के रूप में मिला हो, चाहे वो प्यार के रूप में मिला हो, है ना। कोई कोई लोग थे जो पहले से बिग बॉस हाउस के बाहर से एक दूसरे को जानते थे, तो इसका मतलब फिर रुबीना तो अकेली खेलती आई है अगर अभिनव ने उसका साथ नहीं दिया है। अगर साथ देगा तब भी उसको सुनाएंगे, साथ नहीं देगा तब भी उसको सुनाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब बातों में कुछ सच्चाई है। बाकी कुछ ना कुछ इंसान तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ऐसा ही मुझे लगता है। जी, जैसे कि आप देख भी रही हैं, आपने बोला ऑन एंड ऑफ देख रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी दोनों की अगर मैं बात करूँ, अभिनव और रुबीना, ये दोनों आपको एज ए इंडिविजुअल घर में दिख रहे हैं खेलते हुए या फिर साथ गेम के टाइम पे? नहीं, मुझे लगता नहीं है, वो अपना अपना गेम खेल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। ये दोनों आपस में जितना भी मैंने देखा, और मैंने नहीं देखा कि कोई किसी को डोमिनेट करता है। इनफैक्ट एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है, बट मुझे लगता है वो दोनों बहुत ही एक दूसरे के लिए सपोर्टिव जरूर है, लेकिन एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करते, इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि आप अगर देखोगे अभिनव की एक अलग पर्सनैलिटी है, रुबीना की एक अलग पर्सनैलिटी है। रुबीना ऑन द फेस बोल देती है उसी वक्त ही, अभिनव में पेशेंस और मेच्योरिटी बहुत है। रुबीना का क्या है कि वो एकदम साफ दिल की है, वो उसी वक्त बोल देगी, बिल्कुल सोच समझ के नहीं। जो उसको बात सच लगती है और ठीक लगती है वो उसी वक्त बोल देगी। तो मुझे लगता है ये दोनों अलग अलग हिसाब से अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं और डिग्निटी के साथ गेम खेल रहे हैं, जो कि उस घर में मुझे लगता है देख के ही ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जी। दोस्ती की अगर मैं बात करूँ, रुबीना की दोस्त बनी थी जास्मिन, उनकी दोनों की दोस्ती लोग बहुत पसंद आ रही थी, फिर दोनों की दोस्ती टूट जाती है। अब रुबीना की दोस्ती निक्की तंबोली के साथ है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, पहली बात तो दोनों के साथ दोस्ती आपको कैसी लगी थी, किसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छी थी रियल? मुझे बहुत अच्छी लगी थी जैस्मिन के साथ, क्योंकि उन दोनों के स्टार्टिंग के जो एपिसोड्स थे मैंने देखे थे, उसमें उन दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी थी, दोनों अच्छा समय बिताते थे, तो देख के अच्छा लगता था। फिर बाद में टूट गई फ्रेंडशिप या कुछ भी जो मनमुटाव हुआ है, तो वो जो नेचुरल है यार, आप एक ही घर में कहीं जा नहीं रहे हो, कहीं आ नहीं रहे हो, कोई फ़ोन नहीं है, कुछ नहीं है, आप कुछ बातें अच्छी लगेंगी, कुछ बातें आप अग्री नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा मन में कड़वाहट आ जाती है, विच इज़ नॉर्मल। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, हमारे सेट, आपके ऑफिस में होता होगा, हमारे सेट पे भी हो जाता है। दो लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिर कोई एक बात एक दूसरे की अग्री नहीं की या कुछ हो गया, उसके बाद बात नहीं कर रहे हैं, फिर शायद थोड़े दिनों बाद बात कर लें, तो ये सब चलता ही रहता है। मुझे लगता है कि इतना इसको दिल पे नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब तक आप साथ हो तो मैं कहती हूँ झूठे रिश्ते मत बनाओ। साथ हो बहुत अच्छी बात है, अगर दिल में नफरत है या कुछ बैर है तो डिस्टेंस मेंटेन करो। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती है। अच्छा, निक्की के साथ उनकी दोस्ती कैसी लगी? क्योंकि घर के अंदर राहुल वैद्य कह रहे थे कि उन्होंने बाहर की हवा देख के आई हैं कि किस तरफ हवा ज़्यादा चल रही है, इसलिए उन्होंने आते ही रुबीना से दोस्ती कर ली। तो क्या आपको लगता है निक्की तंबोली मतलब सिर्फ मतलब के लिए, जहाँ वजन वहाँ वजन, ऐसा है या फिर रियल है उनके तरफ से दोस्ती? मुझे अगर मैं ध्यान दूँ तो, हालांकि मुझे पता नहीं है ये सब, लेकिन अगर मैं ध्यान दूँ तो निक्की भी बोलती है, मतलब बोल देती है वो भी जो भी उसके मन में होता है या जो भी है। तो मुझे नहीं लगता कि उसने ये रीजन से उसके साथ फ्रेंडशिप की हो, जेन्युइनली उसको लाइक करने लग गई होगी रुबीना को, है ना। और ये क्या है, यहाँ पर ऐसे ही होता है कि आज आपके साथ बहुत अच्छे रिश्ते बन रहे हैं, कल को फिर से लड़ाई हो जाए, तो मुझे नहीं लगता इतनी तवज्जो देनी चाहिए ये बात पे। अगर रिश्ते अच्छे हैं तो अच्छी बात है, बजाय की लड़ाइयाँ हो। अच्छा, पति पत्नी और वो में मतलब जो साथन बनने की कोशिश कर रही है, जी तोड़ मेहनत कर रही है, राखी सावंत, तो ये कितना पार्ट आपको एंटरटेनिंग लगता है? एंटरटेनिंग है, राखी तो है, राखी तो सुपर एंटरटेनिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि और मुझे ऐसा लगता है जितने भी मैं उसके एपिसोड्स देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो दिल की भी बहुत अच्छी है। तो मुझे पता नहीं, कहीं ना कहीं मुझे उसके लिए अच्छा फील होता है। और जैसे कल का एपिसोड था या पता नहीं, वो रो रही थी कि वो बहुत लोनली फील करती है, जो भी उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं,
तो पता नहीं घर के लोग उसकी उस रोने को, उस अपने फीलिंग्स को शेयर करने का मजाक बना रहे थे। मैं ऑडियंस के तौर पे देख के मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, मुझे उसका दुख जो था, मतलब मुझे भी दुख हो रहा था ये देख के कि जो वो फील कर रही है। बट अभी क्या बोलोगे, आजकल वैसे भी मतलब लोग बचे ही नहीं है जो जिनके मन में थोड़ी दया भाव भी होते हैं, तो क्या बोल सकते हो। लेकिन मुझे तो वो बहुत एंटरटेनिंग लगती है और मैं चाहती हूँ कि उसे लाइफ में बहुत खुशियाँ मिले, प्यार मिले। जी जी, ऑब्वियसली। और ये भी जानना चाहूँगी मैं राखी सावंत के बारे में कि घर के अंदर लोग उन्हें कहते हैं कि वो ड्रामा करती हैं, कुछ वो नहीं है, सब फेक है उनका, कुछ रियल नहीं करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ड्रामा है, फेक है, क्या है? या ड्रामा हो, फेक हो, कुछ भी हो, लेकिन है तो एंटरटेनिंग, बहुत एंटरटेनिंग है वो कुछ भी बोलती है तो हंसी आती है सच में। और देखो उसको पता है कि अगर वो ये सब नहीं करेगी ना, मतलब लोग उसको पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि वो यही सब कि कुछ भी बोल देना, कुछ भी गेटअप लेके आ जाना, हंसाना लोगों को, बेसिकली एंटरटेन करना। तो उसको पता है कि ये अगर जब तक वो ये करेगी तब तक ही वो लाइमलाइट में है, और आई थिंक वो रियल लाइफ में भी ऐसी ही है। तो इट्स ओके यार, हर कोई, अब कोई सिंगर है तो सिंगिंग करेगा ऑब्वियसली, अब कोई किसी को ऐसी मस्करी पसंद है, एंटरटेनिंग अगर कोई इस तरह का है तो वो ऐसे करेगा। तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी छोटी छोटी बातों पे किसी को जज करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि राखी सावंत एक सुपर एंटरटेनर है, बहुत एंटरटेनिंग है वो। जी जी जी। और ये भी बात मैं जानना चाहूँगी रुबीना दिलैक को लेकर कि जिस तरीके से मतलब अगर राहुल वैद्य की मैं बात करूँ, वो वापस उनकी री एंट्री होती है, निकी तंबोली की, एलिगोनी की, सबकी री एंट्री हो रही है। लेकिन दो जन हैं जो कॉन्स्टेंटली घर के अंदर हैं और बिना वीक हुए, मतलब तो क्या आपको लगता है? तो ये तो एक प्लस पॉइंट है, मतलब इससे पता चलता है कि मतलब जो लोग ऑब्वियसली जो लोग कहीं बाहर गए ही नहीं है, पहले दिन से ही उस घर में हैं, तो सोचो ना वो लोग कितना पक गए होंगे, तब भी इतना स्ट्रांगली हर चीज़ को झेलना और सामना करना, उसका जितने भी लड़ाई झगड़े टास्क इजी नहीं है। एक ही घर में रह के ऐसे लोगों के आसपास बैठना जो आपको इतना डिसलाइक करते हैं या आपको बुरा भला बोलते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते बाहर बैठ के कि वो लोग कैसा समय वहाँ पे बिता रहे होंगे। राहुल वैद्य का जो एक कमबैक है, री एंट्री है, आपको कैसा लग रहा है? मतलब आने के बाद दमदार है या फिर? अभी मैंने आपको बताया ही कि मैं शुरुआत में तो एपिसोड्स देख रही थी, अभी कुछ देख नहीं रही हूँ। मुझे सच बताऊँ तो मुझे देखने को ये, मैं जैसे कभी कुछ लगा भी लेती हूँ तो मुझे बस लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को कुछ ना कुछ नाम दे रखे हैं वो सब, और लड़ाई झगड़े, तो मेरा मन ही नहीं करता देखने का, सच बता रही हूँ। मैं देखती थी। अच्छा, एलिगोनी की अगर मैं बात करूँ, अभी ये जैसे राहुल वैद्य को अपना जिगरी दोस्त मानते हैं, तो दूसरी तरफ रुबीना और अभिनव के लिए भी इनके लिए रिस्पेक्ट है, रुबीना के लिए स्पेशली, वो उन्हें कहीं ना कहीं भगवान का भी दर्जा देते हैं। और लेकिन जब राहुल वैद्य, सलमान खान ने भी बार बार कहा कि जब राहुल वैद्य गलत चीज़ें बोलते हैं रुबीना को लेकर, तो आप क्यों नहीं कुछ बोलते, रोकते क्यों नहीं अपने दोस्त को? तो कहते हैं कि भाई उनका झगड़ा है तो मैं नहीं कुछ बोलता, उनको आपस में निपटाने देता हूँ। लेकिन अभी रिसेंट हमने देखा है एपिसोड में, आने वाला भी है, कि रुबीना और ये अभिनव और इनकी लड़ाइयाँ हुई, तो उसमें बीच में आ गए एलिगोनी राहुल के सपोर्ट में। तो आपको लगता है कि एली कहीं ना कहीं वो जो एक चीज़ दिखाना चाहते हैं कि रुबीना की रिस्पेक्ट है, वो रियल है, क्या फेक है, क्या है? तो क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें हो रही है होगी रिस्पेक्ट, लेकिन ऑब्वियसली जो उसके ज़्यादा क्लोज होगा वो उसी को सपोर्ट करेंगे ना, उसी को सपोर्ट करेंगे, उसी के लिए, उसी के फेवर में बात करेंगे, उसी के फेवर में चाहेंगे कि बाकी सब लोग भी हों। तो आप इस घर में किसी को गलत सही बोल ही नहीं सकते हो, सबको आगे बढ़ना है। वही है कि किस एक को पीछे छोड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें, जब ऐसा कॉन्सेप्ट ही ऐसा, तो लड़ाई झगड़े तो होने ही हैं। और जो आपके साथ होगा, आप उसको आपको पता है मैं आज इसको सपोर्ट कर रही हूँ तो ये मुझे सपोर्ट करेगी, है ना। तो फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, पर अल्टीमेटली मतलब एंड में तो एक ही इंसान जीतने वाला है। टॉप 5 में पहले तो आप किसको देखते हैं, फिर उनमें से टॉप 3 तक कौन पहुंच पाए? टॉप 5 में कितने रह गए अभी, तो मुझे तो ये भी नहीं पता। चैलेंजेस भी आए हैं, जैसे अभी ये राखी सावंत, विकास, तो मैं 3 बताती हूँ आपको। 3 मुझे अच्छा, अभी, top 3 बता हाँ, दीजिए। जितने लोग अभी हैं उनमें से तो ऑब्वियसली रुबीना,
अली और अमीना। अभिनव। और विनर किसे देखते हैं आप? अली या रुबीना में से कोई भी, इन दोनों में से कोई भी होगा मुझे बहुत खुशी होगी। इन दोनों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और दोनों को बहुत पसंद करती हूँ। कोई दोनों में से कोई एक नाम अगर लेना हो और उनमें से एक क्वालिटी जो लगता है कि यही क्वालिटी है जो उनको विनर बनाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच बोल रही हूँ, हालांकि अली को मैं बहुत पसंद करती हूँ, बहुत अच्छा मेरा को एक्टर रहा है वो, और ये बहुत मुश्किल है बोलना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इन दोनों में से कोई जीते, बाकी जो जनता इन दोनों में से जिसको भी जिताए, मैं दोनों में से कोई भी जीते बहुत खुश होंगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रुबीना, अली नहीं भी था तब भी लोग रुबीना को बहुत टारगेट कर रहे थे, अली तो बाद में आया था जैसे, तब भी मैंने देखा था कि वो बहुत स्ट्रांगली लड़ाइयाँ करी। यार बहुत डिफिकल्ट होता है अकेले सब कुछ झेल जाना, लड़ाई जब आपके सब अगेंस्ट है और फिर भी आपको पता है कि मैं बोलूँगी और ये मेरे अगेंस्ट नहीं, तब भी आप अपना बात रख रहे हो, पक्ष रख रहे हो, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रुबीना। कभी हम सारिका को देख सकते हैं बिग बॉस के घर? नहीं बिल्कुल नहीं देख सकते। मतलब मेरे लिए ना तो नाम, शोहरत और पैसा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं अपनी शांति ज्यादा। मतलब मैं सीरियसली मैं ऐसी रही हूँ, मैं इतनी एम्बिशियस हुई नहीं। मैं काम वैसा ही लेती हूँ, वैसा ही करती हूँ जिसमें मुझे रेस्ट भी मिले, और ऑब्वियसली मैं इन चीज़ों के पीछे कभी भागी ही नहीं हूँ, नाम, शोहरत, पैसा। हाँ, लेकिन अगर किसी को ये देखना हो ना कि आप में कितनी झेलने की शक्ति है मतलब आप कितना झेल सकते हो ऐसी लड़ाई झगड़े, अपना बात रख सकते हो, कितना स्ट्रेस आप ले सकते हो, बिग बॉस में जाके आपको पता चल जाएगा आप कहाँ स्टैंड करते हो। इसके लिए बिग बॉस जरूर जा सकते हैं। ओके ओके, जाते जाते आप बिग बॉस के फैंस को, रुबीना के फैंस को और जो शक्ति के फैंस हैं जो पसंद कर रहे हैं इस शो को, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे तो फेवरेट्स मैंने बता दिए हैं, दो हैं, रुबीना और अली। और मैं आपको सच बताऊं, अगर कि ये सब लोग बाहर की लाइफ में आप इनको मिलोगे, बहुत स्वीट हैं सब लोग, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो घर ही ऐसा है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़े होने ही हैं, क्योंकि टास्क ऐसे दिए जाते हैं ताकि लड़ाई झगड़े हों, लोग अपने ग्रुप्स में बटे, तो ये सब कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। तो उसके बिहाफ पे अभी क्या किसी को जज करेंगे, बट अदरवाइज ये सब लोग बहुत अच्छे हैं। पर आपको जो लगता है कि जो डिजर्व करता है जीतने के लिए, उसको वोट्स कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, बस इतना ही बोल सकती हूँ मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।